थर्ड ईयर। रिटेल सेल तक हो गया था आपका, सेल ऑफ ड्रग हो गई थी, होल सेल हो गया था, उसमें रिटेल सेल हो गई थी, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ मैंने करा दी थी आपको या नहीं, बताई थी मुझे लगता है शायद, ऑफेंस एंड पेनल्टीज़। थर्ड ईयर सुन रहे हो, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक। आज है नया टॉपिक, इसमें जो थर्ड है, यूनिट सेकंड में जो थर्ड टॉपिक है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स। क्या है? लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स। तो लेबलिंग में क्या होता है, लेबलिंग में क्या होता है, ये नहीं कराया ना मुझे मैंने, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। चंदन लास्ट लेक्चर में थे, चंदन लास्ट लेक्चर में थे आप? हेलो हेलो, थर्ड ईयर यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक है लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक। यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक हो चुका है आपका सेल ऑफ ड्रग, होल सेल, रिटेल सेल, ठीक। इसकी ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ ही मैंने बता दी थी। आज है लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग। आपने देखा होगा किसी ड्रग की अगर हम लेबलिंग या पैकेजिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं आपको? एनी गैस? थर्ड ईयर कोई गैस कि क्या क्या चीज़ें आपको दिखती हैं उसमें लेबलिंग एंड पैकेजिंग में? कंटेंट और इंग्रेडिएंट और, ठीक है, कंटेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, बैच कंपोजिशन होती है, ठीक है मैं बताती हूँ। अब सबसे पहले क्या, ठीक है मैं शुरू करूँ अब। अगर हम लेबलिंग या पैकेजिंग की बात करते हैं तो किसी भी ड्रग की सबसे पहले क्या आता है उसमें? नेम ऑफ द ड्रग, ठीक। ड्रग का नेम क्या है? ऑफिशियल नेम भी आता है, ट्रेड नेम भी आता है। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर नेम, जिसने बनाई है वो ड्रग को, ठीक है। साथ उसमें इंक्लूड होता है उसका एड्रेस, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस कि कहाँ से बनी हुई है। आपने फर्स्ट ईयर में लेबलिंग एंड पैकेजिंग की भी होगी फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में। देन क्या होता है? बैच नंबर, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ होता है, ठीक। और क्या होता है? पोटेंसी होती है, स्टैंडर्ड होता है, डोज कितनी है, कितनी लेनी है हमें, ml में भी होती है, वो यूनिट में भी होती है, ठीक। और क्या होता है? प्रिकॉशंस होते हैं, हैंडलिंग और स्टोरेज किसी ड्रग की अगर हम करते हैं तो, ठीक। किसी ड्रग में स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है इन केस ऑफ शेड्यूल जी और शेड्यूल एच ड्रग्स, ठीक है। अगर किसी ड्रग को हमें एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हम अलग से लेबलिंग पे लिखते हैं कि फॉर एक्सपोर्ट ओनली या फॉर इम्पोर्ट ओनली, फॉर फिजिशियन सेल ओनली, ऐसा देखा है आपने, ठीक है। तो इसमें लिखो लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, हेडिंग डालना लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स। इसमें है फिर जनरल रिक्वायरमेंट फॉर लेबलिंग ऑफ ड्रग्स, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर लेबलिंग ऑफ ड्रग्स। जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इसमें लिखना, इट इंक्लूड, नोट डाउन करना है आप लोगों को, इट इंक्लूड
नेम ऑफ द ड्रग, इट इंक्लूड नेम ऑफ द ड्रग, ब्रैकेट में नोट करना ऑफिशियल नेम कॉमा ट्रेड नेम, ऑफिशियल नेम कॉमा ट्रेड नेम, ठीक है। नेम ऑफ द ड्रग, ऑफिशियल नेम कॉमा ट्रेड नेम। सेकेंड होता है नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर along with his address, name of the manufacturer along with the address, license number and batch number, license number and batch number, license number and batch number। थर्ड पॉइंट, name of the manufacturer along with the address, name of the manufacturer along with the address, comma license number and batch number, license number and batch number। थर्ड पॉइंट है potency, comma standard, comma grade, potency, standard, grade, dose, etc. potency, standard, grade, dose, etc। फोर्थ पॉइंट है नेट कंटेंट, ब्रैकेट में लिखना है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। नेट कंटेंट बाय वॉल्यूम, वेट या नंबर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। पोटेंसी के बाद पोटेंसी, स्टैंडर्ड, ग्रेड, पोटेंसी, स्टैंडर्ड, ग्रेड, पोटेंसी, स्टैंडर्ड, ग्रेड। अब क्लियर है? पोटेंसी, स्टैंडर्ड या ग्रेड। पोटेंसी, स्टैंडर्ड, ग्रेड। मैसेज में चेक करो एक बार, पोटेंसी, स्टैंडर्ड और ग्रेड, ठीक। अभी तो नेटवर्क सही है यहाँ पे। पोटेंसी, स्टैंडर्ड या ग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, नेट कंटेंट, ब्रैकेट में लिखना है वॉल्यूम, वेट या नंबर, वॉल्यूम, वेट और नंबर, ठीक। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंस नंबर of expiry date, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग, स्टोरेज एंड सेल ऑफ ड्रग। प्रिकॉशन, हाँ जी बोलो। मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंस नंबर और एक्सपायरी डेट, और बोला है मैंने, और एक्सपायरी डेट नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग, प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग।
Precautions for handling and storage of drug. Storage of drug. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर वेटनरी यूज़. स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर वेटनरी यूज़, फिजिशियन सैंपल एक्सेट्रा. स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर वेटनरी यूज़, फिजिशियन सैंपल एक्सेट्रा. फिजिशियन सैंपल एक्सेट्रा. यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर ठीक है. मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार. जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं लेबलिंग एंड पैकेजिंग की. फर्स्ट पॉइंट था इसमें नेम ऑफ द ड्रग. ठीक, नेम ऑफ द ड्रग में क्या होता है? ऑफिशियल नेम भी होता है और ट्रेड नेम भी होता है. ठीक. सेकेंड पॉइंट है नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर का नाम होता है. उसके साथ क्या क्या होता है? उसका एड्रेस होता है. ठीक है. अलॉन्ग विद बैच नंबर भी होता है, लाइसेंस नंबर भी होता है ड्रग का. ठीक. थर्ड पॉइंट था पोटेंसी, स्टैंडर्ड, ग्रेड या डोज एक्सेट्रा. ये भी होता है लेबलिंग में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट था नेट कंटेंट. किस में हो सकता है नेट कंटेंट? वॉल्यूम में भी हो सकता है, वेट में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है. ठीक. फिर था मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंस नंबर विद और एक्सपायरी डेट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट था प्रिकॉशन फॉर हैंडलिंग या स्टोरेज. हैंडलिंग के टाइम उसकी क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और स्टोरेज कंडीशंस क्या क्या होती हैं. ठीक. और स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं कुछ, जैसे वेटनरी सैंपल्स होते हैं. ठीक. और फिजिशियन सैंपल होते हैं उनके केस में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल लेबलिंग फॉर ड्रग फॉर एक्सपोर्ट. जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए ड्रग होती हैं उन पे हम पहले लिख देते हैं बैनर पे. ठीक है, कि ये एक्सपोर्ट के लिए ड्रग है या ड्रग फॉर एक्सपोर्ट. ठीक. यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर ये थी जनरल रिक्वायरमेंट्स जो कॉमन होती हैं. थर्ड ईयर यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. अब क्या आता है शेड्यूल जी में जो ड्रग्स आती हैं. शेड्यूल जी में क्या था? अगर आपने शेड्यूल ढंग से पढ़े होंगे तो शेड्यूल जी जो कि सुपरवाइज़र के अंडर में दी जाती है. सुपरवाइज़र के अंडर में दी जाती हैं. और शेड्यूल एच में प्रेस्क्राइब ड्रग. शेड्यूल जी में ये भी लिखा होता है. अगर आपने शेड्यूल जी की कोई ड्रग देखी होगी तो शेड्यूल जी में कॉशन से लिखा रहता है. ठीक है. और शेड्यूल एच में क्या होता है? वार्निंग से स्टार्ट होती है. जो शेड्यूल जी की ड्रग है उनमें कॉशन लिखा रहता है. ठीक. उसमें क्या लिखा रहता है? इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सपेक्ट अंडर मेडिकल सुपरविज़न. हम मेडिकल सुपरविज़न के अकॉर्डिंग ही उस मेडिसिन को लेंगे. ये किस में आता है? शेड्यूल जी की ड्रग्स में आता है. ठीक. शेड्यूल एच ड्रग्स की, जो एच कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं उसमें क्या लिखा हुआ आता है? वार्निंग लिखी रहती है कि वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए आरएमपी. मतलब आरएमपी अगर हमें प्रेस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन तभी हमें उनके रिटेल में लेनी है. ठीक है. और क्या होता है? सिंबल ऑफ आरएक्स. ये तो हम भूल ही गए कि लेबलिंग में जब भी कोई ड्रग होती है सिंबल सबसे पहले क्या बनाते हैं? हम आरएक्स बनाते हैं. आरएक्स मीन्स क्या समझते हो आप आरएक्स से? आरएक्स थर्ड ईयर. टू डिस्पेंस. दानिश आप क्या समझते हो आरएक्स का मतलब? आरएक्स टू टेक या यू टेक भी होता है. ठीक. शेड्यूल जी में क्या लिखा रहता है? आप लिख सकते हो लेबलिंग में शेड्यूल जी में क्या लिखते हैं? कॉशन लिखा रहता है. फिर शेड्यूल जी जो था वो पूरा नोट डाउन कर लेना. इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सपेक्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन. ये लेबलिंग की कंडीशन है. शेड्यूल जी में ये लिखा रहता है. ठीक है. फॉर आती है शेड्यूल एच की ड्रग्स जो आती हैं उसमें क्या लिखा रहता है? वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए आरएमपी.
ठीक है, अब आती है शेड्यूल एक्स की ड्रग। एक्स कैटेगरी की ड्रग सबको पता है, नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स आती हैं। ठीक है, इसमें भी लिखा रहता है शेड्यूल एक्स ड्रग में वार्निंग लिखी रहती है, टू बी सोल्ड ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए आरएमपी। आरएमपी अगर हमें प्रेस्क्राइब करेगा तभी हम मेडिसिन को खरीदेंगे। ठीक है, और क्या होता है, एक पॉइंट और मेन होता है इनमें, जैसे हम आरएक्स लिखते हैं कॉमन ड्रग्स के लिए। ठीक, आरएक्स की जो कॉमन ड्रग्स होती हैं उनकी लेबलिंग पे क्या लिखा रहता है, आरएक्स। जो नार्कोटिक्स की कैटेगरी की ड्रग है, जैसे जो शेड्यूल एक्स में आ रही हैं, उस पर हम मेंशन करते हैं एक्स आर एक्स। ठीक है, थर्ड ईयर, यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर ठीक। अब शेड्यूल जी की ड्रग हो गई, एच की ड्रग हो गई, एक्स कैटेगरी की ड्रग हो गई। अब आते हैं हमारे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो होते हैं। ठीक, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन हो गए, सस्पेंशन हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, उनमें क्या क्या लिखा रहता है? हेडिंग डालो, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ऑइंटमेंट। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ऑइंटमेंट इनके केस में क्या क्या लेबलिंग में हम लिखते हैं? यूज विद इन 1 month आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। मीन्स कंटेनर को जब हम ओपन कर लेंगे तो 1 मंथ के अंदर हमें उसे यूज़ कर लेना है। ठीक है, वो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, आपका सस्पेंशन भी हो सकता है, इमल्शन भी हो सकता है। सस्पेंशन के केस में तो हमें 8 डेज़ होते हैं उनके अंडर हमें यूज़ कर लेना चाहिए वो। ठीक, तो इसमें क्या लिखते हैं? यूज़ विद इन 1 month आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। ठीक, और मेन पॉइंट क्या होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में? हम ये भी लिखते हैं कि फॉर ऑप्थेल्मिक यूज़ ओनली। ठीक, फॉर ऑप्थेल्मिक यूज़ ओनली। थर्ड पॉइंट, नॉट फॉर इंजेक्शन। ये भी लिखा रहता है, मेंशन होता है ये, नॉट फॉर इंजेक्शन, कि इंजेक्शन पर्पस के लिए नहीं है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर रोहित हो क्लास में? रोहित दानिश, राम कुमार क्लास में हो? परमजीत, भव्य, कोई नहीं है क्लास में? मयंक, यस मैम। राम कुमार, क्लियर है यहाँ तक? राम कुमार क्लास में? ठीक है, राम बोल रहा है ना? ठीक है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में लिखवाया था मैंने। ठीक है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन या सस्पेंशन या ऑइंटमेंट के केस में हम क्या लिख रहे थे? यूज विद इन 1 month आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये था कि फॉर ऑप्थेल्मिक यूज़ ओनली। अगर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है तो उन पर हम लिख के रखते हैं, लेबलिंग में लिखा रहता है ये कि फॉर ऑप्थेल्मिक यूज़ ओनली। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है? नॉट फॉर इंजेक्शन, की ये इंजेक्शन पर्पज़ के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। नेम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव इफ़ यूज्ड। अगर हमने ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है तो उसकी नेम और कंसंट्रेशन हमें मेंशन करनी होती है। ठीक, नेक्स्ट है स्पेशल इंस्ट्रक्शन
regarding storage condition. Special instruction regarding storage condition. Regarding storage conditions. ठीक है, ये हो गई आपकी लेबलिंग ऑफ ड्रग्स। लेबलिंग ऑफ ड्रग में जनरल रिक्वायरमेंट हो गई आपकी। देन कुछ स्पेशल ड्रग्स आती हैं, जैसे शेड्यूल जी में ड्रग आती हैं, शेड्यूल एच में ड्रग्स आती हैं, शेड्यूल एक्स में ड्रग आती है। ठीक, ये ड्रग्स की बात हो गई। देन थे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन या सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर यहाँ तक ठीक है। अब आती है कॉस्मेटिक की बारी कि ये थी ड्रग्स। आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हो तो इसमें लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक के केस में भी ऐसे ही होता है? कॉस्मेटिक के केस में भी ऐसा ही होता है क्या? कॉस्मेटिक तो यूज़ सभी करते हैं। कॉस्मेटिक्स 80% ऐसे ही होता है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, एक इनर लेबल होता है, एक आउटर लेबल होता है कॉस्मेटिक के केस में। हेडिंग डालो लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक। लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक। ठीक है, इसके दो लेबल होते हैं, एक आउटर लेबल होता है, एक इनर लेबल होता है। ठीक, नेम ऑफ द कॉस्मेटिक और नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, दोनों के आउटर लेबल में भी मेंशन होता है और इनर लेबल में भी मेंशन होता है। नेम ऑफ द कॉस्मेटिक एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कि किसने बनाई है। पहला है कॉस्मेटिक का नेम और दूसरा है एड्रेस मैन्युफैक्चरर का और नेम। ये आउटर लेबल में भी मेंशन होगा और इनर लेबल में भी मेंशन होगा। ठीक है, इसमें लिखो ऑन बोथ इनर एंड आउटर लेबल, ऑन बोथ इनर एंड आउटर लेबल, इनर एंड आउटर लेबल, आउटर लेबल, it should indicate name of the cosmetic, it should indicate name of the cosmetic, name of the cosmetic. Second point, name and address of the manufacturer, name and address of the manufacturer, name and address of the manufacturer. ठीक है, अब इसमें एक आउटर लेबल था, एक इनर लेबल था। अब आउटर लेबल में लिखो आउटर लेबल कंटेन the net content of the package. Outer label contain the net content of the package. The net content of the package. The net content of the package. Next point है the inner label contain the proper direction of safe use warning, caution, special direction, and the name and contents of the ingredient,
and the name and contents of the ingredient. And the name and content of the ingredient. थर्ड ईयर वॉइस आ रही है आप लोगों को? थर्ड ईयर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक। मैं बता रही थी, अब लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक में बता रही थी आपको, ठीक है। तो इसकी जो इनर लेबल होता है और आउटर लेबल होता है, दोनों पे क्या मेंशन होता है? नेम ऑफ द कॉस्मेटिक, कि कॉस्मेटिक का क्या नेम है। सेकंड पॉइंट क्या था? नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक। अब था इसका एक आउटर लेबल होता है। आउटर लेबल पे क्या मेंशन होता है? नेट कंटेंट कितना है पैकेज का, ठीक है। 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, कितना भी है, क्या वॉल्यूम में भी हो सकता है, 50 ml है, 75 ml है, 90 ml है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। देन होता है इनर लेबल। इनर लेबल पे क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, स्पेशल डायरेक्शन क्या क्या है, कि इसको डायरेक्शन यूज़ करने की ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। वार्निंग क्या क्या है, कि कैसे यूज़ हो, क्या क्या वार्निंग होगी। देन कॉशन होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है इनर लेबल पे? MFG लाइसेंस नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। थर्ड ईयर आपकी लेबलिंग ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक कंप्लीट है। इसमें से कुछ क्वायरी है तो पूछ सकते हैं। थर्ड ईयर इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है यहाँ तक? लेबलिंग ऑफ ड्रग्स हो गई आज की और लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक हो गई, ठीक है। इसमें से कुछ क्वायरी है तो पूछ सकते हैं। चंदन, नो क्वायरी?